आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर आई एक रिपोर्ट से। जनरल इलेक्ट्रिक F404 की लेट डिलीवरी को लेकर भारत में में रोष की भावना है और डिफेंस एंथुजियास्ट इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिरकार इतनी लेट लतीफी में भारत का जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये कैसे फलीभूत होगा। लेकिन इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बड़ा आश्वासन और एक बड़ा भारत को ये कह सकते हैं विश्वास दिलाया है, जहां पर उन्होंने कहा कि इसी वर्ष अगस्त के महीने से 2 इंजन प्रति माह की दर से भारत को डिलीवर किए जाएंगे और उनका टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 खत्म होने से पहले तकरीबन 17 इंजन भारत को डिलीवर कर दिए जाएं। इसके बाद उनकी कोशिश रहेगी 2026 से कि तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक या 20 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर किए जाएं। देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक का ये आश्वासन हमें क्षणिक आराम तो दे सकता है, क्षणिक हमें विश्वास दिला सकता है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रिक पूर्व में भी ऐसे दावे कर चुका है जिस पे वो खरा नहीं उतर पाता है। लेकिन इस बार हम ये आशा करेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत से जो कुछ भी कहा है उसको वो फलीभूत करेंगे और भारत को जो इंजन है वो सुचारू रूप से मिलने शुरू होंगे। जनरल इलेक्ट्रिक के टॉप आला अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 2016 से 2020 तक तकरीबन उनका जो प्रोडक्शन था F404 का वो अपने निम्नतम स्तर पे था, जिसके चलते बहुत सारे सप्लाई चेन पार्टनर्स ने अपना जो काम था वो बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर से प्रोग्राम को री इनिशिएट किया गया है और चीज़ें सामान्य होना शुरू हो गई हैं, जिसका फ़ायदा भारत को मिलने वाला है। लेकिन स्टिल अगर हम भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने, वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात माने, तो उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी तेजस की फ्लीट इस इंजन के अभाव से पूरी तरीके से अनअफेक्टेड रहे, तो आपको अब शीघ्र अतिशीघ्र जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात करनी चाहिए और इनके जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनका निर्माण भारत में करने की परमिशन प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि भले ही जनरल इलेक्ट्रिक अभी अपने ऑर्डर्स पूरे कर दे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी दशकों तक तेजस को ऑपरेट करने वाले हैं और एक एयरक्राफ्ट अपने पूरी सर्विस लाइफ में तकरीबन 2 से 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरता है, इंजन चेंज से गुजरता है। तो आने वाले भविष्य में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें ये सुनिश्चित कर लेना अति अनिवार्य है कि जो इनका निर्माण है वो भारत में ही होता दिखाई पड़े। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि इस इंजन का निर्माण भारत में होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दोस्तों, आज का दिन तेजस का है और तेजस को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात करी थी आपसे कि तेजस को लेकर आगामी दिनों में कुछ बड़ी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलने वाली हैं और वैसा हो भी रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर है ये 2025 के अंत तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम पूरी कोशिश में हैं कि भारतीय वायुसेना के साथ हम एडिशनल जो 97 जेट्स हैं इनके ऑर्डर को 2025 तक फाइनलाइज कर लें और उनकी डिलीवरी 2028 से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2028 से जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2027 से तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वहाँ डिलीवर कर दिए जाएंगे। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर डिलीवरी 2029 से भी शुरू होती है तो 2031 तक सभी 97 जेट्स जो हैं ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये फेज़ 2 के जो तेजस मार्क 1A होने वाले हैं इनको आप थोड़ा ज़्यादा उन्नत कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो एडवांसमेंट है वो की जाएंगी। इन्हें क्रमशः तेजस मार्क 1B नाम दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कंफर्म है कि अब तेजस को लेकर HAL युद्ध स्तर पर काम करने वाली है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे कि जब हम बात करते हैं इनकी डिलीवरी की तो हमें ये चीज़ पहले इंश्योर करनी होती है कि इंजन का डिलीवरी रेट क्या होने वाला है, क्योंकि HAL अगर 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक डिलीवरी की बात करती है तो हम ये मान के चलेंगे कि कम से कम हमें 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक तो मिलने ही चाहिए। और जनरल इलेक्ट्रिक ने फिलहाल ये कहा है कि 2026 से वो 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार ये टारगेट कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि अभी करंटली हम बात करें तो भारतीय वायुसेना पहले तेजस मार्क 1A का ही इंतज़ार कर रही है जो कि डिलीवर नहीं हो पाए हैं। हालांकि उसके पीछे का कारण है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक के बाद एक प्रपोज किए गए अपग्रेड्स जिनको पूरा किया जा चुका है और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है।
और जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, इसके ट्रायल्स आयोजित किए जाने हैं, जहां पर जो पूरी तरीके से वेपन क्लियरेंस है वो तेजस को मिल जाएगी। हालांकि उसके पहले हमें तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना के सर्विस में आते दिखाई पड़ेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एक ऐसे सिस्टम को लेकर जिसका इंतजार लगभग हम सभी को था, और वो है डीआरडीओ की एमजीएस यानी माउंटेड गन सिस्टम। माउंटेड गन सिस्टम को हमने अलग अलग डिफेंस एग्जीबिशन में देखा, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये प्रोग्राम ऐसा लग रहा था कि ठंडे बस्ते में है, क्योंकि हमें कोई बड़ी रिपोर्ट्स इसको लेकर सुनने और देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब फाइनली एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय माउंटेड गन सिस्टम अपने यूजर ट्रायल से गुजर रहा है, जहां पर भारतीय थल सेना काफ़ी एक्सटेंसिवली इस सिस्टम को टेस्ट कर रही है और अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको वैलिडेट करने में लगी है। डीआरडीओ का जो एमजीएस है ये 155 और 52 कैलिबर का आर्टिलरी सिस्टम है, जिसको डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर विकसित किया है और ये इंडियन आर्मी की फायर पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और इससे हमें हाई मोबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें एमजीएस की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम फायर करने के बाद तुरंत दूसरी लोकेशन में ले जा सकते हैं और इससे जो मोबिलिटी है भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करेगी। और अगर हम बात करें इसके की फीचर की, तो इसमें हमें 155 और 52 कैलिबर की गन देखने को मिलती है और जिसको 80 एजीएस से डराइव किया गया है। इसमें हमें 25 लीटर का चैम्बर देखने को मिलता है, जो कि दूसरी 52 कैलिबर की गन जो कि 23 लीटर के चैम्बर के साथ आती है उनसे ज़्यादा ताकतवर है ये। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 45 किलोमीटर है और ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। हालांकि रेट ऑफ फायर को लेकर कोई स्पष्ट डेटा सामने नहीं है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो इसको 8x8 हाई मोबिलिटी आर्मर्ड व्हीकल पर माउंट किया गया है, जो कि एक्सीलेंट वेट टू पावर रेशियो और स्पीड प्रदान करती है और इसी क्लास के जो सिमिलर सिस्टम है उनसे बेहतरीन परफॉर्म करती है। और अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट टाइम की, तो इसको 80 से लेकर 85 सेकंड में रिपोजिशन किया जा सकता है और डिप्लॉय भी किया जा सकता है। और इसमें हमें सूट और स्काउट की जो कह सकते हैं फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। ये एक इंडिजिनस सिस्टम है जो कि हमें धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के रास्ते में लेकर जा रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसको लेकर कहा जाता है कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 15 से लेकर 20 करोड़ होने वाली है। वहीं अगर आप इसके तुलना में इसके फॉरेन अल्टरनेटिव्स को देखेंगे तो वो हमें 40 करोड़ तक कॉस्ट कर जाते हैं, यानी कि ये लीथल के साथ साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म भी होने वाला है। 2023 में इसके जो पोखरण में फायरिंग ट्रायल्स है वो हुए थे, लेकिन इस समय ये सिस्टम अपने जो यूज़र ट्रायल्स हैं उनसे गुजर रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारतीय थल सेना की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो 80 एजीएस और एमजीएस इन दोनों को लेकर जो रिपोर्ट्स हैं अब सामने आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।